डाक मत पत्रों की समय से पहले शॉर्टिंग के मामले में प्रदेश ही नहीं अपितु देश भर में सुर्खियों में आए बालाघाट पर अब देश भर की निगाहें टिकी हुई है, जिसको लेकर बालाघाट में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसके तहत जहां प्रशासन ने मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, तो वहीं अब भाजपा ने भी जिले की 6 विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग निर्वाचन आयोग से की है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराने के बाद से ही बालाघाट विधानसभा में कभी कर्मचारियों को मतदान नहीं करने देने, अस्थायी स्ट्रांग रूम को समय से पहले खोलने, डाक मतपत्र की बंडल बनाने से लेकर स्ट्रांग रूम की बिजली गुल होने से संबंधित अव्यवस्थाएं सुर्खियों में हैं। यहां कांग्रेस जहां सीधे तौर पर प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में जारी हुए एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस तेजी से भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह करने में जुट गई है, जिससे आक्रोश का माहौल निर्मित हो रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में एम्बुलेंस तैयार रखना, 7 पीढ़ी याद रखेगी ऐसा बदला लेंगे समेत अन्य तरह से धमकाने का काम किया जा रहा है, जिससे तय है कि मतगणना के दौरान ऐसे लोग विवाद कर नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा के प्रत्याशियों को सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं कार्यकर्ताओं को कुछ भी नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेसियों की होगी। प्रदेश में जो चुनाव हुए उसकी काउंटिंग होने जा रही है और जैसे जैसे काउंटिंग पास आ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस दुष्प्रचार करते जा रही है और दुष्प्रचार के साथ साथ ये हद हो गई है कि सोशल मीडिया पे धमकियां और इस टाइप के भी सब चलने लगे और भ्रामक प्रचार करके जनता में एक आक्रोश निर्माण करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसको लेकर हम प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं कि एक तो पूरे ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और मतदान स्थल पर भी जहाँ 6 प्रत्याशी हमारे रहेंगे, जहाँ पे काउंटिंग होने वाली है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था रहे और ऐसे जो भ्रामक प्रचार करने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित कर कर उन्हें समझाइश दी जाए, अभी से उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए कि जो तो आपने देखा होगा 1-2 जगह से सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डल रही है और इस टाइप की डल रही कि तैयारी रखें, एम्बुलेंस की तैयारी रखें और 7 पीढ़ियाँ याद रखें कि इस टाइप की कुछ ना कुछ पोस्ट डाली जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि 3 दिसंबर को जो भी परिणाम आएंगे सभी उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अनुभा मुंजारे बालाघाट विधानसभा प्रत्याशी व कंकर मुंजारे परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी को हार बर्दाश्त नहीं होती है, जिसका परिणाम पूरी जनता ने 2013 में देख लिया है और एक बार फिर वे माहौल खराब करने में लगी हैं और भ्रामक प्रचार कर जनता को आक्रोशित करने का प्रयास कर रही हैं, जिस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और परिणाम चाहे किसी के भी पक्ष में आए, जिले की सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरा, आपने 2013 में भी हमने देखा था, 2013 में भी जब चुनाव हुआ था तो उस समय की प्रत्याशी अनुभा मुंजारे जी रहे, जिस प्रकार वो हार गई थी, 2500 वोट से चुनाव हारी थी। चुनाव हार जीत तो लगी रहती है, कोई हारता कोई जीतता है और उसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी स्वीकार भी करती है। आदरणीय भाऊ भी 1200 वोट से सांसद का चुनाव हारे थे तो उन्होंने भी स्वीकार किया था, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुंजारे दंपत्ति जो हैं हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते और किसी न किसी तरह भ्रामक प्रचार करके सामाजिक बंधुओं को या जनता को गुमराह करके आक्रोश पैदा करने का काम करते हैं और वही अभी वो लोग भी कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह 2013 में चुनाव के पश्चात जब जीत हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की रैली निकली थी, माननीय गौरीशंकर जी की रैली निकली थी और उस पर जो पथराव हुआ था और जो उस समय कंप्लेंट हुई थी उसमें प्रशासनिक में सुरक्षा में जो भाऊ के साथ लगे थे उनके ऊपर भी प्रहार हुआ था और वह केस चला था, उसमें उन पर जुर्माना भी लगा था। तो वह उनकी आदतन ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम इसी लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार यहाँ प्रशासन को ज्ञापन देने आया है कि कड़ी सुरक्षा रहे, सही मतदान प्रक्रिया जो सरकार करती है जो निष्पक्ष प्रक्रिया हो और मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहता हूँ
कि किसी भी भ्रामक प्रचार में ना आए। जीत हार लगी रहती है, आपने जो मत दिया है, आपने जिसे चुना है वही रिजल्ट आएगा। और अभी कांग्रेस इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव और हो गई है कि कल जो एग्जिट पोल आया है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का परिवार हर जगह से जीतते नज़र आ रहा है, हमारा प्रत्याशी हर जगह से जीतते नज़र आ रहा है। डाक मतपत्र विवाद को लेकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि 27 नवंबर को समय के पहले स्ट्रांग रूम खोले जाने की जानकारी अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को दी गई थी। वहीं समय से पहले खोले जाने पर निर्वाचन आयोग ने जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की है, लेकिन कांग्रेस स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों की गिनती की गई जैसा झूठा प्रचार कर रही जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर भाजपा के अभिकर्ता भी मौजूद थे, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। कांग्रेसी सिर्फ और सिर्फ भ्रामक प्रचार कर जनता को आक्रोशित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका डाक मत वाली जो बात आ रही है उसमें चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और जो उन्होंने जहाँ त्रुटियां नजर आई, जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं उनके कुछ सक्षम अधिकारी से जो कुछ गलती हुई, वह गलती पर उन्होंने उन्हें दंड भी दिया। परंतु कांग्रेस जो भ्रामक प्रचार कर रही, फिर इस विषय को रखना चाहता हूँ कि वहाँ पर मतदान जो किया गया उसको खोल लिया गया या बदल दिया गया, यह भ्रामक प्रचार कांग्रेस न करे, क्योंकि आम जनता बड़ी परेशान हो रही है इस विषय को लेकर कि यार सही में क्या हो गया, लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर ने जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने अपना वक्तव्य दे चुके, बाकी अधिकारी जिन्होंने एक बात ही समझ में आ रही है कि 3 बजे जो पेटी खोली जानी थी, 3 बजे जो किया जाना था वो 1:30 बजे कर दिया गया। पर 1:30 बजे भी किया गया तो जो एजेंट है उनको फ़ोन पर बुलाया गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी में, और तीनों पार्टियों के एजेंट वहाँ पर थे, तो इसमें गलत होने का कहीं प्रश्न नहीं उठता। पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ त्रुटि की, इसलिए उन्हें पनिशमेंट कर दिया गया। भैया निर्वाचन अधिकारी तो सामने आकर बयान ही नहीं दे रहे, और ना ही भाजपा इस विषय को लेकर उठाई। भाजपा का विषय ही नहीं है ना, निर्वाचन अधिकारी का काम। नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ी हुई होगी? नहीं, बिल्कुल 100% कोई गड़बड़ी नहीं हुई हमारे साथ। हमारा एजेंट था ना, साथ में है मतलब? नहीं, प्रशासन के साथ क्यों, हमारा एजेंट वहाँ था ना भाई। जैसे निर्दलीय इस विषय को उठा रहे हैं, मेरा कहना यह है, जब हमारा एजेंट वहाँ था ना, हमने जो पोस्टल बैलेट के लिए हमारा एजेंट बनाया वो एजेंट हमारा वहाँ था। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो हमको सूचना देता। समय के पहले खुलना ये तो गलत है ना, ये गलत है कि सही है? ये विषय गलत नहीं मानते क्या? तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया ना, समय के पहले अगर खोला गया था गलत था तो इसलिए तो उन्होंने सस्पेंड किया ना। इस पे कलेक्टर पे भी तो कार्रवाई होना चाहिए, उनका बयान। अब वो आप विषय उनसे बात करिए, मुझे कुछ इसके बारे में नहीं। जो निर्वाचन उनका जो मापदंड होगा उस हिसाब से किया गया होगा।